अकॉर्डिंग टू दी अर्हीनियस इक्वेशन, पहला ऑप्शन है ए हाई एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इंप्लाइज अ फास्ट रिएक्शन। अब ये गलत है सही ये बताना। नाउ गाइस देखिए, ये सपोज एनर्जी है, राइट। अब कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है इस पाथ से, ठीक, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी यानी ये जो ये वाला डिस्टेंस है ई ए है, सपोज ई ए 1। एक दूसरी रिएक्शन है जो सेम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दे रही है लेकिन दूसरे पाथ से है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी ये। नाउ ये सपोज इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है इज ई ए 2। मैं देख सकता हूं कि ई ए 1 बड़ी है ई ए 2 से। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ये हायर एक्टिवेशन एनर्जी है वाला जो पाथ है ये बेसिकली फास्ट रिएक्शन को इम्प्लाई करता है, और जो अगर ई ए 2 यानी जो ये पाथ छोटा है ये जनरली स्लो रिएक्शंस को इम्प्लाई करता है। तो क्या ये सही है? ये इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज अगर आपने ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, देखिए ये एक चीज है ना, आप कहीं से भी एंगल से सोच सकते हो। अगर आपने ऑर्गेनिक में 2 प्रोडक्ट पढ़े होंगे ना, थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट और एक पढ़ा होगा काइनेमेटिक प्रोडक्ट, पढ़ा होगा ना। अगर आपने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े होंगे तो थर्मोडायनिक प्रोडक्ट में स्लो होती है लेकिन इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है। यानी अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इसमें ये थर्मोडायनिक प्रोडक्ट दे रहा है लेकिन ये फास्ट नहीं स्लो होती है। जो काइनेटिक प्रोडक्ट होता है वो फास्ट होता है, यानी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। समझ आपको, ये जल्दी हो जाती है और ये देर से होती है। लेकिन थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट इज ज्यादा स्टेबल, काइनेमेटिक प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल, लेस देन दिस थर्मोडायनेमिक वन। समझना। तो पहली बात तो ये होगी, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, नहीं पता होनी चाहिए तो अब पता लगी। अब ये ऑप्शन क्या है? गलत है। किसी भी रिएक्टेंट को एनर्जी बैरियर ब्रेक करना है तो जितना ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको, उस एनर्जी को एक्वायर करने में। अब देखिए मॉलिक्यूल है, अब मैं सबको हीट कर रहा हूँ रिएक्शन कराने के लिए, हीट कर रहा हूँ। अभी कह रहा है कि नहीं भैया मुझे तो 10 जूल एनर्जी होगी तभी मैं रिएक्शन करूंगा। दूसरा मॉलिक्यूल था वो कह रहा है मैं तो 2 जूल एनर्जी पे ही रिएक्शन कर दूंगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लो, तो ये 2 जूल होते ही रिएक्शन कर देगा। ये अभी अपना टेम्परेचर बढ़ा ही रहा है, ये गर्म ही हो रहा है अभी तक। तो ये जनरली स्लो होती हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। कम एक्टिवेशन एनर्जी वाले रिएक्शंस फास्ट होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इज रॉन्ग। दूसरा है द रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस इज ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन्स हुज एनर्जी एक्सीड्स द एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको गाइस एक ग्राफ बता रहा हूं। ये ग्राफ आपको एग्जाम में इस तरह से यूज करना है कि कोई भी क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं। वाई एक्सिस पे आपका के रेट कांस्टेंट, इस पे टी। नाउ ये गाइस थोड़ा सा इस तरह से बनता है कि यहाँ और ये थोड़ा सा ब्रेक होके इधर ये कह देते हैं कि बहुत लंबा है, स्ट्रेट लाइन है, कुछ भी हो सकता है। सो ग्राफ की शेप कुल मिला के चलिए आप ऐसे ही याद रख लें। कभी कभी एग्जाम्स में सिर्फ आपको इतना ग्राफ दे देंगे के ओ टेम्परेचर के लिए, कभी कभी ग्राफ में ये ऊपर वाला दे देते हैं के ओ टेम्परेचर के लिए। समझ रहे? तो ये वाला और ये वाला सेम टाइप के ही हैं, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। समझना आपको कि ग्राफ का, तो ये जो ग्राफ का है ऑर्डर, जो ग्राफ है आप इसको याद रखें। सबसे पहले तो अगर आप इससे समझ पा रहे हैं कि जो रेट कांस्टेंट है ये इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक ऊपर मूवमेंट पे जाके ये बेसिकली यहाँ पे पैरेलल हो जाता है। ये है ए की वैल्यू, मतलब जब टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाएगा तब के की वैल्यू एक इक्वल हो जाती है। मतलब के इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी है। अब जब टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू ए की पावर ई की पावर 0 यानी a। तो k इक्वल्स टू a कब होगा ये पूछ लिया आपसे, तो कह सकते हैं जब टेम्परेचर इनफाइनाइट होगा तब इट इज पॉसिबल। नाउ एक ऑप्शन और है फ्री रेडिकल रिएक्शंस में। फ्री रेडिकल रिएक्शन आपने देखा होगा, जो टेम्परेचर बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है। जब सनलाइट वनलाइट लेते हैं हम, कभी कभी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ले लेते हैं तो हम ये कह देते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल का बॉन्ड है वो टूट जाता है, फिशन हो जाता है, राइट, बिकॉज इट इज़ हाई टेम्परेचर है बहुत। सो फ्री रेडिकल जो रिएक्शंस हैं इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि के की वैल्यू ए के इक्वल होती है। ऑप्शन में दे दिया कि के इक्वल। अब आप देखेंगे टी इनफाइनाइट पे होगा, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया इनफाइनाइट किस पे होगा टेम्परेचर। अब सिंपल फ्री रेडिकल जो रिएक्शंस हैं
उस पे आपका जो ये आंसर है कि k इक्वल्स टू ए हो जाएगा। ये तो बात हो गई। क्या रेट ऑफ जो रेट कौन से इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? यस, प्रूव हो रहा है ना। यस, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर नंबर ऑफ कॉलिजन्स हुज एनर्जी एक्सीड्स द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये क्या है, बेसिकली वही जो आपने ग्राफ बनाया था। मैं जो करेक्ट रीजन है वो बता रहा हूँ। ये तो ग्राफ आपने याद कर लिया। देखिए, मैंने आपको कहा था कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो टकरा रहे हैं और जो एनर्जी में आप ग्राफ बनाते हैं, तो ये जो पॉइंट है बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आपको गाइस? तो ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये वे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्चुअली में उतनी एनर्जी रखते हैं। तो जैसे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गाइस, समझ में आ रहा है आपको? जैसे जैसे यू इंक्रीज द टेम्परेचर, हम ये देखते हैं कि जो ये मॉलिक्यूल है ना, ये जो ग्राफ है इधर ऐसे आ जाता है यू। जैसे आपने टेम्परेचर और बढ़ा यू, समझ में आपको? तो अब देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। ये एक्टिवेशन एनर्जी का तो सेम है। ये T1 के लिए था, ये T2 के लिए T3। नाउ हियर इट इज कि T1 T2 एंड T3 इसलिए हो रहा है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जो ये ग्राफ है थोड़ा थोड़ा ऊपर आता जा रहा है। यानी इस केस में इतने मॉलिक्यूल्स है, इस केस में इतने मॉलिक्यूल्स हैं ये ग्राफ के नीचे। और जो ये वाला केस है T3 में, इस केस में इतने मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एनर्जी रखते हैं उतनी, जो कि रिएक्शन कर पाए। समझ में आपको गाइस? तो ये जो ग्राफ है गाइस, ये याद कर ले एकदम कि टेम्परेचर बढ़ाया और ये जो ग्राफ है बेसिकली कैसे गिर जाता है। देखिए ऐसे, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा। ये T है, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये थोड़ा सा पीक डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन ऊपर से इधर आ जाएगा। फिर करेंगे तो पीक डिक्रीज आएगी, लेकिन ऊपर हो जाएगा। समझना है? तो इस तरह ग्राफ बनता है। तो बेसिकली ये ऑप्शन सही है। वे ये क्या है, फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कोलाइड कर सकते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं। आई होप गाइज ये तो मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। ये जो ग्राफ था वो आप याद रख लें। सी ऑप्शन क्या है, हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रोंगर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। ये गाइज सी ऑप्शन सही है। ओके, सो इसको आप याद रखें गाइज। थोड़ा आप इसको ऐसे याद रख लें KTEA से, कि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी। इनका ये एक सेम ऑर्डर में है कि EA बढ़ा, T बढ़ा, K बढ़ा, K बढ़ा, T बढ़ा, EA बढ़ा। समझ रहे? तो ये ऐसा है गाइस, इसको आप याद कर ले थोड़ा सा। द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज मेजर ऑफ रेट एट विच कोलिजन अकर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी इज करेक्ट। समझना? आप अभी आपको समझाया था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का। सो BCD ऑप्शन करेक्ट है।